हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब लोग। पढ़ाई चल रहा है ना, पूरा फुल जोश के साथ पढ़ाई सब कर रहे होंगे आशा करते हैं। और इससे पहले हमारा चैप्टर नंबर 1 का क्लासेस जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है। वो सब सारे लेक्चर्स 6 लेक्चर में जो है हम लोग चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किए थे, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स चैप्टर। आशा करते हैं पूरा लेक्चर देख करके 6 लेक्चर देख करके जो है सबका नोट्स अच्छे तरह से बना लिए होंगे और अब रेडी रहो। चैप्टर 1 का जो है उसका हम लोग टेस्ट करेंगे, यही YouTube में जो है क्वेश्चंस अपलोड करके उसको जो है ना 1 मिनट का टाइम दे करके उसी में टेस्ट लिया जाएगा। जैसे हम लोग पहले 2021 का अगर तुम लोग कुछ वीडियोस देखोगे तो उसमें मिलेगा, लाइव स्ट्रीम करके जो है हम लोग टेस्ट लेते थे नीट का MCQs। तो उस तरह से जो है तुम लोग का भी जो है ना वो दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में एक मैं वीडियो का लिंक दे देता हूँ, उसमें देखो कि कैसे 2021 में जब लॉकडाउन था तो उस वक्त हम लोग जो है ना नीट का प्रिपरेशन किस तरह से किए थे। बहुत सिंपलेस्ट वे में किए थे, बहुत हमारे पास कुछ भी फैसिलिटीज नहीं था, फिर भी जो है ना बच्चों का जोश, बच्चों का इंटरेस्ट के कारण से जो है नीट का प्रिपरेशन कराए थे और बहुत अच्छा रेस्पॉन्सेस भी मिला था बच्चों से। तो उस तरह का एक वीडियो जो 2021 में अपलोड किए थे हम, उसी पैटर्न में जो है ना हम चैप्टर नंबर 1 का जो है टेस्ट लेंगे तुम लोग का। तो उसके लिए जो है 4-5 दिन का टाइम देते हैं, या फिर ऐसा करते हैं कि अब कमिंग जो संडे है उसमें टेस्ट लेते हैं, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 जो है पूरा एकदम फुल तैयारी के साथ एकदम पढ़ो। संडे को लेते हैं टेस्ट, ठीक है ना। 40 मिनट्स का वीडियो रहेगा, 40 मिनट्स का वीडियो में जो है 40 MCQs रहेगा और उसमें जो है नीट पैटर्न में होगा, यानी कि 4 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर। जितने भी सारे करेक्ट आंसर होगा ना उसके लिए 4 मार्क्स दिया जाएगा और फिर अगर गलत आंसर मिला तो उसके लिए -1 रहेगा, जैसे कि नीट में होता है। तो इस तरह से जो है हम लोग करेंगे। एक सैंपल वीडियो पहले का 2021 का मैं आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं, देख लेना उसमें, ठीक है। तो अभी चलते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 2 की तरफ। चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 12 दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर टॉपिक से ऐसे स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये तो हम लोग पढ़े, जिसमें गैमेट का फ्यूजन होता है, दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। चैप्टर 1 में ही पढ़े, तो इसके बारे में और डिटेल्स में कुछ बताने का जरूरत नहीं है, ऐसा आशा करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और फिर फ्लावरिंग प्लांट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। तो देखो फ्लावरिंग प्लांट्स में जो है वो प्लांट्स जिसमें फ्लावर होते हैं, तो वो सब प्लांट्स में जो है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है ये फ्लावरिंग प्लांट्स लेते हैं। तो देखो फ्लावर में आते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लावर? फ्लावर हम लोग किसको कहते हैं? कैसे डिफाइन करोगे फ्लावर को? हाँ, तुम लोग से पूछेंगे, अगर सामने में होते तो ऐसे करके जवाब देते कि सर जो रेड कलर का जो देते हैं हम अपना उसको, तो उसको कहते हैं फ्लावर। ऐसा डिफिनेशन देंगे क्या? नहीं, ऐसा तो डिफिनेशन नहीं दे सकते ना, नहीं लिख सकते ना एग्जाम में। तो क्या डिफिनेशन लिखेंगे? देखो फ्लावर जो है ना, फ्लावर क्या होता है? फ्लावर इज ए रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ ए प्लांट। और ये कहां से डेवलप करता है? फ्लावर डेवलप्स फ्रॉम द सूट। फ्लावर इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ सूट का मॉडिफिकेशन है। फ्लावर जो है ना सूट से डेवलप होकर के बना है, सूट का मॉडिफिकेशन है। सूट किसको कहते हैं हम लोग? बहुत आसान है, बच्चे को पता होगा सूट क्या होता है। जो सॉइल के ऊपर वाला जो प्लांट का हिस्सा होता है ना, दैट इज नोन एज क्या कहते हैं हम लोग? सूट कहते हैं। और ये सॉइल के नीचे वाला जो पार्ट होता है, दैट इज नोन एज व्हाट? दैट इज कॉल्ड एज रूट। यानी कि ये सॉइल के लेवल के नीचे वाला पार्ट और ये सॉइल के लेवल के ऊपर वाला हिस्सा, दिस पोर्शन इज नोन एज द शूट सिस्टम कहते हैं। एंड ये नीचे वाला जो पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड एज द रूट सिस्टम। तो देखो फ्लावर जो है ना क्या है? फ्लावर इज एक्चुअली ए मॉडिफिकेशन ऑफ सूट। मतलब कि ये सूट जो है ना, सूट मॉडिफाई करके फ्लावर बनता है। सही बोल रहे हैं ना? फ्लावर कहां पर डेवलप करता है? ये नीचे में धरती के अंदर में फ्लावर डेवलप करता है क्या? नहीं। फ्लावर कहां पर डेवलप करता है? ये जो एरियल पार्ट है which remains connected with the ear, यानी कि ये ग्राउंड लेवल जो है इसके ऊपर में ना डेवलप करता है, ये सूट में ना फ्लावर ब्लूम करता है। तो सूट का मॉडिफिकेशन है फ्लावर। और डिफिनेशन क्या होगा? रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ ए प्लांट। मतलब कि एक ऐसा ऑर्गेन है, एक ऐसा पार्ट है प्लांट का जिससे क्या होगा? जिससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो नाउ आफ्टर डिफिनेशन लेट अस सी दैट
देयर आर 4 हॉल्स ऑफ ए फ्लावर। क्लास 10 का ये चीज है, क्लास 10 में पढ़े हो ये सब चीज, याद करो। देखो 4 होल्स, फ्लावर में जो है 4 होल्स होते हैं, ठीक है ना। इसमें जो है हम लोग फटाफट मूव ऑन करेंगे क्योंकि ये क्लास 10 के लेवल का है, यहाँ पर 12 का कुछ भी नहीं है। तो देखो हॉल्स ऑफ ए फ्लावर, देयर आर हाउ मेनी हॉल्स, 4 हॉल्स ऑफ ए फ्लावर, ठीक है ना। क्या क्या होता है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। याद आ रहा है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, 4 होल्स होते हैं फ्लावर के। फटाक से बना लेते हैं थोड़ा सा लमसम, ठीक है ना, कोई हंसना नहीं। मेरा डायग्राम में फटाफट बना रहे हैं, बनाओ तुम लोग भी बनाओ। जब हम यहाँ पर बना रहे हैं तो तुम लोग भी बनाओ, वाई टू वेस्ट टाइम। देखो ये फटाफट बायोलॉजी अगर लेते हो ना तो डायग्राम जो है ना फटाफट बनाने का प्रैक्टिस करना होगा। इफ यू डोंट नो हाउ टू ड्रॉ डायग्राम then you will never be able to learn biology. Biology means what? Biology means diagram, है ना। बायोलॉजी लिए हो तो डायग्राम तो बनाना ही होगा। तो फटाफट बनाना है डायग्राम, ऐसा नहीं कि हम यहाँ पर कोई रियल फ्लावर बना रहे हैं, बस लगना चाहिए फ्लावर की तरह, और फ्लावर का जो है ना सारे पार्ट्स जो है ना वो इंक्लूडेड होना चाहिए। देखो मैं बनाऊंगा यहाँ पर सारे पार्ट्स इंक्लूड करूंगा, चाहे वो फ्लावर की तरह दिखे या फिर ना दिखे, आई विल इंक्लूड ऑल द पार्ट्स, ठीक है ना। बस हंसना मत। तो हो गया, चलो ये फ्लावर है हमारा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ये 4 होल्स जो है फ्लावर का, ये हम लोग डिफाइन करते हैं। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है कैलिक्स। ओके, व्हाट इज कैलिक्स। यहाँ पर देखते हो फ्लावर, एक फ्लावर जब लेते हो, ठीक है ना, देने के लिए अपना उसको, है ना, तो फ्लावर का नीचे में जो है यहाँ पर ये ग्रीन कलर का कुछ क्या होता है, ग्रीन कलर का लीफ के तरह दिखने वाला स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये जो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ना फ्लावर के नीचे वाला पोर्शन में, दिस इज कॉल्ड एज, ये सब को हम लोग क्या कहते हैं, हर एक को हम लोग कहते हैं सेपल, सेपल कहते हैं। ये एक सेपल है, ये एक सेपल है। चाइना रोज देखोगे तो चाइना रोज में जो है ना 5 सेपल्स नीचे में दिखाई देगा, ठीक है ना। एक बार प्रैक्टिस करना, या फिर चाइना रोज का डाइसेक्शन वाला वीडियो जो है हमारे यूट्यूब चैनल में है, डाइसेक्शन कराया गया था क्लास 11 का बैच को, ठीक है ना। तो देखो एक बार करके सर्च करो, डाइसेक्शन वाला चाइना रोज का वीडियो होगा, देख लो एक बार। उसमें जो है देखो ये ग्रीन कलर का जो सेपल्स होता है, ये सब सारे सेपल्स को मिला करके हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीन कलर के पोर्शन, ये नीचे में जो ग्रीन वाला ग्रीन लीफ लाइक पोर्शन जितने सारे होगा, सबको हम लोग इंडिविजुअली हम लोग कहेंगे सेपल, 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 ठीक है। जैसे कि चाइना रोज में 5 सेपल होता है, लेकिन सबको कलेक्टिवली कंबाइन करके मिला करके हम लोग क्या कहेंगे, कैलिक्स कहेंगे। तो देखो ये जो कैलिक्स है ना, इसका क्या फंक्शन होता है, कैलिक्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ओवेरी। ओवेरी को प्रोटेक्ट करता है। ओवेरी कौन सा है, ये वाला जो पोर्शन है, दिस बॉटम स्वोलन पार्ट इज नोन एज ओवेरी। इसी के अंदर में ना ओव्यूल होता है। ओव्यूल के अंदर में फिर क्या होता है, एम्ब्रायोसेक होता है। चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है ना, याद होगा। अगर याद नहीं है ना तो माथा को फोड़ लो, ठीक है ना, तब याद आएगा। देखो, या फिर कोई हार्ड ऑब्जेक्ट से ना मारो, कोई लोहा वोहा से माथा पे मारो, याद आ जाएगा। बहुत जल्दी जल्दी भूलते हो तुम लोग। देखो चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाए थे, इस तरह का स्ट्रक्चर पढ़ाए थे ना। ये नीचे वाला, ये वाला जो पार्ट है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ओवेरी कहते हैं। अंदर का ये जो हिस्सा है, दिस इज कॉल्ड एज क्या, ये जो पोर्शन है ना, दिस इज कॉल्ड एज ओव्यूल। और यहाँ पर जो ये एक सेंट्रल राउंड से पोर्शन जो दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं एम्ब्रायोसेक। यही एम्ब्रायोसेक के अंदर में क्या होता है, एम्ब्रायोसेक के अंदर में यहाँ पर टिप में होता है ओवम, दैट इज एग सेल, ठीक है ना। याद आ गया होगा अभी, ठीक। और देखो तो यही क्या करता है, ये ओवम जो है ना, ओवम रिमेन्स एनक्लोज्ड इनसाइड द एम्ब्रायोसेक, एम्ब्रायोसेक रिमेन्स एनक्लोज्ड इनसाइड द ओव्यूल, ओव्यूल अगेन इनसाइड द ओवरी। तो मतलब कि ये ओवेरी जो है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है फ्लावर का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाने के लिए, क्योंकि इसी के अंदर में फीमेल गैमेट जो है, यानी कि ओवम जो है ना, ओवम एग सेल इसी के अंदर में सिचुएटेड है। एग सेल जो है पता है हम लोग को, एग सेल हमेशा क्या होता है, एग सेल इज ऑलवेज हैप्लॉइड इन नेचर, है ना। एन मतलब क्या होता है, एन रिप्रेजेंट्स हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। पता होगा सबको हैप्लॉइड, हैप्लॉइड क्या होता है, अगर हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो तो हैप्लॉइड, अगर ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो देन इट इज नोन एज क्या कहते हैं हम लोग, डाइप्लॉइड कहते हैं।
तो इसके अंदर में ओवम होता है. ओवम इज सो मच इंपॉर्टेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दैट्स व्हाई यू सी दिस सेपल्स दैट इज कैलिक्स इज रिस्पांसिबल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ दिस ओवरी, दैट इज द ओवम. सेकेंड वन आते हैं. सेकेंड नंबर जो है यहाँ पर ये जो ब्राइटली कलर्ड पोर्शन होता है ना फ्लावर में, जिसे देख करके हम लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, दीवाने हो जाते हैं, है ना. हम लोग ही नहीं, सिर्फ हनी बीस जो है, हनी बीस भी एकदम दीवाने हो जाते हैं और फ्लावर के सराउंडिंग में एकदम उड़ने लग जाते हैं नेक्टर कलेक्ट करने के लिए, है ना. तो दिस ब्राइटली कलर्ड पोर्शन ऑफ द फ्लावर, ये जो ब्राइटली कलर्ड पोर्शन होता है, ये रेड भी होता है, येलो होता है, पिंक होता है, ब्लू भी होता है. इवन आई हैव सीन ब्लैक कलर रोज फ्लावर्स आल्सो, यू माइट हैव आल्सो सीन. तो ये जो ब्राइटली कलर पोर्शन होता है ना, दिस इज कॉल्ड एज, सबको हम लोग क्या कहते हैं, चाइना रोज में सेपल्स 5 होते हैं. तो ये जो है ना, ये वाला जो ब्राइटली कलर पोर्शन होता है, इसको भी हम लोग 5 इंडिविजुअल पार्ट में निकाल सकते हैं. वही डाइसेक्शन वाला वीडियो में है, या फिर एक चाइना रोज तोड़ करके कहीं से देखो. ये वाला जो ब्राइटली कलर पोर्शन होगा ना, इसको भी हम लोग 5 इंडिविजुअल पार्ट में हम लोग सेपरेट कर पाते हैं. तो ये जो 5 इंडिविजुअल पार्ट्स है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंडिविजुअली दे आर कॉल्ड एज पेटल्स हम लोग कहते हैं. सबको हम लोग जो है ना, एक एक को हम लोग पेटल्स कहते हैं. और सबको मिला करके हम लोग क्या कहेंगे, सबको मिला करके हम लोग कहेंगे कोरोला, COROLLA, कोरोला. तो ये जो कोरोला है ना, ये क्या काम करेगा, ब्राइटली कलर पोर्शन जो है, ये क्या काम करेगा, इट विल एक्ट एज ए फ्लैग apparatus फॉर इंसेक्ट पोलिनेटर्स. इंसेक्ट पोलिनेटर्स के लिए ना फ्लैग apparatus के तरह काम करता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लैग apparatus? मतलब जो इंसेक्ट्स आता है, इंसेक्ट्स को जो है ना अट्रैक्ट करने का काम करता है, ताकि फ्लावर का पोलिनेशन हो सके. ये अगर ब्राइटली कलर नहीं हुआ तो इंसेक्ट्स जो है वो तो अट्रैक्ट होगा ही नहीं, हम लोग भी अट्रैक्ट नहीं होंगे, है ना. हम लोग भी प्लग करने नहीं जाएंगे, फ्लावर को हम लोग भी टच नहीं करेंगे. देखो जब हम लोग फ्लावर को टच करते हैं ना, तब क्या होता है, या फिर प्लग करने आते हैं तब क्या होता है, पोलिनेशन हो जाता है फ्लावर में. या फिर ये ब्राइटली कलर पोर्शन देख करके जब हनी बीस आता है फ्लावर पे, है ना, तो वहां पर जब हनी बीस रोम करता है फ्लावर के सराउंडिंग्स में, या फिर फ्लावर पे लैंड करता है, तब क्या होता है, पोलिनेशन होता है. अब ये मत पूछना कि पोलिनेशन क्या होता है, ये भी चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा चुके हैं, कल परसों ही पढ़ाए हैं. पोलिनेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, है ना, याद होगा. तो ये कोरोला क्या काम करेगा, ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कराने का काम करता है. ठीक है. नेक्स्ट नंबर 3 में देखो, नंबर 3 में जो है दैट इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर है, दैट इज कॉल्ड एज एंड्रोसियम हम लोग कहते हैं. एंड्रोसियम कौन सा पार्ट है, ये जो यहाँ पर दिख रहा है ना, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर, ये 4 जो हम बनाए हैं, दिस इज कॉल्ड एज एंड्रोसियम कहते हैं. ठीक है ना. एंड्रोसियम इज आल्सो कॉल्ड एज स्टामेन. तो ये एंड्रोसियम और स्टामेन जो है ना, इसमें 2 पार्ट्स होते हैं. एक ये टिप वाला जो पोर्शन है, दिस टिप पोर्शन इज नोन एज, क्या कहेंगे हम लोग, एंथर कहते हैं. और ये जो स्लेंडर लॉन्ग फिलामेंट, ये स्लेंडर लॉन्ग पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड एज फिलामेंट. और ये दोनों को मिला करके हम लोग कहते हैं स्टामेन और एंड्रोसियम. सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस एंड्रोसियम और स्टामेन, क्या होगा, यहाँ पर देखो, ये एंथर जो है ना, एंथर के अंदर से प्रोड्यूस होते हैं पोलन ग्रेन्स. और यही पोलन ग्रेन के अंदर में, हर एक पोलन ग्रेन के अंदर में क्या होगा, 2 मेल गैमेट्स होगा. फीमेल गैमेट तो यहाँ पर है, ये एम्ब्रायो सैक, ओव्यूल, ओवेरी के अंदर में जो है ना, ये ओवम, फीमेल गैमेट यहाँ पर है. ठीक है. मेल गैमेट कहाँ पर होते हैं, मेल गैमेट जो है ये एंथर जो है, एंथर के अंदर में होते हैं पोलन ग्रेन. पोलन ग्रेन के अंदर में फिर होते हैं मेल गैमेट. कितने मेल गैमेट, एक पोलन ग्रेन के अंदर में 2 मेल गैमेट्स होते हैं. ठीक है. कुछ देर के बाद हम लोग पढ़ने ही जा रहे हैं. ठीक है ना. उसके डिटेल्स, इसके अंदर में जो है ये एंथर का डिटेल्ड पोर्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, डोंट वरी. सो एंड्रोसियम जो है, इट विल प्रोड्यूस मेल गैमेट्स दैट आर रिस्पांसिबल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ ए फ्लावर, है ना. नेक्स्ट नंबर 4, that is the female part of the flower. Female part of the flower is called as gynoecium कहते हैं. ये जो यहाँ पर ये सेंट्रल पोर्शन जो दिख रहा है फ्लावर में, दिस इज नोन एज gynoecium, जिसमें ओवम है, ओवेरी है, एम्ब्रायो सैक है. ये वाला जो पोर्शन है ना, दिस इज नोन एज gynoecium. gynoecium को हम लोग क्या भी कहते हैं, gynoecium is also called as pistil भी कहते हैं हम लोग. अब देखो ये gynoecium जो है, इसको हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. pistil को हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा बना देते हैं. देखो उधर बहुत सारे हो गया लेवलिंग सब. तो यहाँ पर ये जो सबसे टॉप मोस्ट पोर्शन है, जिसमें पोलन ग्रेन्स आकर के लैंड करता है, दिस पोर्शन इज नोन एज स्टिग्मा.
यही एंथर जो है ना, एंथर से पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होगा और ये पोलन ग्रेन जो है ना आकर के ये स्टिग्मा पर लैंड होता है, ठीक है। तो ये जो अपर पोर्शन है ना, जहां पर जिसमें पोलन ग्रेन्स आकर के लैंड करता है, दैट पोर्शन इज कॉल्ड एज स्टिग्मा। और ये जो यहाँ पर स्लेंडर पोर्शन है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज स्टाइल एंड दिस बॉटम स्वोलन पार्ट इज कॉल्ड एज, क्या कहते हैं हम लोग, ओवरी कहते हैं। ओवरी के अंदर में होता है ओव्यूल, उसके अंदर में ये बीच सेंटर वाला पार्ट जो है दैट इज नोन एज एम्ब्रायो सैक, और उसके अंदर में फिर यहाँ पर टिप में होता है ओवम। यहाँ पर एम्ब्रायो सैक में ना सिर्फ ओवम नहीं होता है, एम्ब्रायो सैक में जो है 7 और सेल्स होते हैं, 7 और भी सेल्स होते हैं, ठीक है ना, 6 और सेल्स होता है, इसको मिला करके जो है 7 हो जाता है, ठीक है ना, 6 और सेल्स होता है। वो भी हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। सो आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इसके भी बारे में, ये सेकेंड और थर्ड लेक्चर में होगा, कल या परसों पढ़ेंगे उसके बारे में। आज तो हम लोग ये एंथर के तरफ बढ़ते हैं आगे। तो ये है देखो 4 होल्स ऑफ ए फ्लावर है, और एक फ्लावर जिसमें जो है ना ये सारे होल्स प्रेजेंट हो, उस फ्लावर को हम लोग कहेंगे कंप्लीट फ्लावर। एंड द टाइप ऑफ फ्लावर इन विच एनी वन ऑफ द होल इज लैकिंग, मतलब कि कोई एक होल्ड का अगर कमी हो किसी फ्लावर में, तब उस फ्लावर को हम लोग इनकम्प्लीट फ्लावर कहेंगे। सिंपली इनकम्प्लीट है, अधूरा है, क्योंकि उसमें कोई एक होल्ड का कमी है, ठीक है ना। हो सकता है ऐसा, देखो जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं ना, उसमें होता है यूनिसेक्सुअल, मतलब कि जिसमें सिर्फ मेल एंड फीमेल, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं होगा। जैसे कि हम लोग चाइना रोज में देखते हैं, तो चाइना रोज में जो है ना ये गाइनोसियम वाला भी पार्ट होता है, एंड्रोसियम वाला भी पार्ट होता है, मतलब कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है। दैट इज कॉल्ड एज बाइसेक्सुअल फ्लावर हम लोग कहते हैं, जिसमें दोनों पार्ट होता है, मेल फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे फ्लावर्स और भी है, प्लांट्स और भी है, जिसमें जो है ना सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। वो सब यूनिसेक्सुअल प्लांट्स जो है ना, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, उसमें जो है ना कोई एक होल्ड का तो कमी होगा ही, चाहे तो मेल होल्ड का कमी होगा या फिर फीमेल होल्ड, यानी कि एंड्रोसियम में कमी हो सकता है या फिर गाइनोसियम में कमी हो सकता है। दोस फ्लावर्स विल बी सेड एज, क्या कहेंगे हम लोग, इनकम्प्लीट फ्लावर कहेंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर एक और एडिशनल बात, यहाँ पर ये दोनों होल्स जो है ना, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, दिस रिप्रोड्यूस मेल गेमेट, दिस रिप्रोड्यूस व्हाट, फीमेल गेमेट प्रोड्यूस करता है। और ये दोनों के बिना जो है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हो नहीं सकता, मेल गेमेट एंड फीमेल गेमेट के बिना। तो ये दोनों हॉल्स जो है ना, ये दोनों हॉल्स को हम लोग क्या कहते हैं, these two halls are called as essential halls of a flower कहते हैं, ठीक है। एंड these two halls, ये कैलिक्स एंड कोरोला जो है, these are known as non essential halls of a flower, क्योंकि ये लोग अगर नहीं भी हो फिर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। ये दोनों जो है ना, कैलिक्स एंड कोरोला, ये लोग जो है प्रोटेक्शन का काम करता है, और ये क्या करता है, इंसेक्ट्स को बस अट्रैक्ट करने का काम करता है, गेमेट प्रोडक्शन तो नहीं करता है ये लोग। तो ये लोग अगर ना भी होता है, बहुत सारे फ्लावर में कैलिक्स एंड कोरोला नहीं होता है, फिर भी उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि ये दोनों का रोल गेमेट्स प्रोडक्शन में कुछ है ही नहीं। गेमेट्स प्रोडक्शन का काम ये दोनों करता है, ठीक है, ये मेल गेमेट और ये फीमेल गेमेट प्रोड्यूस करता है। तो ये दोनों अगर ना हो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, इसीलिए ये दोनों को हम लोग इसेंशियल टर्म यूज करते हैं, इसेंशियल होल करते हैं, ठीक है ना बच्चों। यहाँ तक देखो, इसको बढ़िया से देखो, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बनाओ फटाक से। तो ले लिए स्क्रीनशॉट। अभी आते हैं हम लोग, देखो एंड्रोसियम पढ़ते हैं, देयर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। कैलिक्स कोरोला के बारे में और कुछ पढ़ना नहीं है, एंड्रोसियम और गाइनोसियम ही पढ़ना है हम लोग को ये पूरा चैप्टर में। एंड्रोसियम जो है, पता है हम लोग को एंड्रोसियम क्या होता है, इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, है ना, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। और अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे, ये इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है फ्लावर के अंदर में, दैट इज नोन एज एंड्रोसियम, ठीक है। ये टिप वाला, ये वाला जो पोर्शन होता है, दिस इज कॉल्ड एज, हम छोटा करके बनाए थे तभी, दिस इज नोन एज व्हाट, एंथर कहते हैं ना। ये क्या है, यही तो है एंथर, और ये क्या है, दिस वन इज द फिलामेंट। नाउ यू सी, एंथर जो है एक फ्लावर में 2 लोब्स के होते हैं, ठीक है, मैक्सिमम फ्लावर्स में 2 लोब्स का होगा ये एंथर। किसी फ्लावर में ना 1 लोब, सिंगल लोब वाले भी एंथर होते हैं, लेकिन वो हमारे अर्थ पे जो है ना बहुत कम है। मैक्सिमम क्या होगा, 2 लोब्स वाले एंथर होगा। तो 2 लोब्स है एंथर में, इसीलिए क्या कहते हैं, एंथर इज सेड टू बी डाइथेकस एंथर कहते हैं हम लोग,
डाइथेकस का मतलब क्या होता है? एक ऐसा एंथर जिसमें जो है ना दो लॉब्स होते हैं, दैट इज नोन एज डाइथेकस। डाई मीन्स टू, थेका मीन्स लॉब, सो डाइथेकस मतलब क्या हो गया? दो लॉब्स वाले एंथर, ठीक है ना। और अगर हम लोग अब देखो ये दोनों लॉब जो है, ये दोनों लॉब यहाँ पर बीच में जुड़ा हुआ रहता है एक कनेक्टिव टिश्यू से, और उस कनेक्टिव टिश्यू का नाम भी जो है ना कनेक्टिव ही है, ठीक है। Both of these two lobes will remain connected with each other by the help of a connective tissue named as connective. Now अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर कट कर देते हैं इसको, ठीक है ना, सपोज फॉर एग्जाम्पल सपोज ये है दो लॉब्स है एंथर का जो है ना, इस तरह से ये दो लॉब है, ठीक है ना, हम लोग को इस तरह से दिख रहा है ये दो लॉब है। इसको जो है ना हम लोग ऐसे काट देते हैं और फिर ऊपर से देखते हैं हम लोग, ऊपर से, साइड से नहीं देखते हैं, ऊपर से हम लोग देखेंगे। ऊपर से हम लोग देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा? देखो इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ठीक है। ये एक लोब जो है, दिस इज द, देखो इधर जो है ना ये यहाँ से यहाँ तक, दिस इज द फर्स्ट लोब, ये है एक लोब, और यहाँ से यहाँ तक जो है ना दिस इज द सेकेंड लोब है। ये इधर का जो है ये वाला एक लोब है, एंड दिस वन पोर्शन इज, ये एक लोब है। कैसे हम लोग देख रहे हैं? तब जाकर के ये दिखाई दे रहा है। हम लोग जब ऐसे करके ये दोनों लॉब्स को ऐसे काट करके ऊपर से जब हम लोग देख रहे हैं, देखो यहाँ पर अगर जब हम लोग देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा? सिलिंड्रिकल नहीं दिखाई देगा, यहाँ पर ये राउंड दिखाई दे रहा है ना, ये वाला एंड और ये वाला एंड राउंड दिखाई दे रहा है। जब इसको हम लोग इस तरह से काटेंगे तो ये दिखाई देगा इस तरह से, हल्का सा ऐसे राउंड शेप में दिखाई देगा, ठीक है ना। लेकिन ये सब डिप्रेशंस भी होते हैं, तो यहाँ पर जो है ना चार इस तरह से जो है ये पोलन सैक्स बनता है, 4 पोलन सैक। सैक का मतलब क्या होता है? एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें जो है ना पोलन ग्रेन्स स्टोर है। तो यहाँ पर जो ये 4 सैक है, दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन, दिस आर द 4 पोलन सैक। ये सब जितने सारे हैं ना, ये सब सारे पोलन सैक है, ठीक है। हाउ मेनी पोलन सैक्स आर देयर इन एन एंथर? इन एन एंथर देयर आर 4 पोलन सैक्स, दैट इज व्हाई 4 पोलन सैक है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? टेट्रास्पोरेंजिएट कहते हैं हम लोग। एक ऐसा एंथर जिसमें जो है ना 4 पोलन सैक हो, उस एंथर को हम लोग कहेंगे टेट्रास्पोरेंजिएट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेट्रा? जैसे यहाँ पर डाई का मतलब 2 होता है, तो टेट्रा, ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब क्या? 4। और स्पोरेंजिएट का मतलब क्या है? स्पोरेंजिएट का मतलब अभी पता चलेगा। देखो यहाँ पर ये पोलन सैक जो है ना, इसके अंदर में होता क्या है? पोलन सैक में होता है स्पोरोजेनस टिश्यू होता है। पोलन सैक के अंदर में स्पोरोजेनस टिश्यू। ये स्पोरोजेनस टिश्यू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टिश्यू? टिश्यू सबको पता है, टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स व्हिच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। तो टिश्यू जो है ना एक ग्रुप ऑफ सेल है, और ये टिश्यू में, स्पोरोजेनस टिश्यू में जो हर एक सेल है, यहाँ पर बहुत सारे सेल है, ये हर एक सेल को हम लोग क्या कहते हैं? हर एक सेल को हम लोग कहते हैं स्पोर मदर सेल कहते हैं, स्पोर मदर सेल। ये स्पोर मदर सेल जो है ना, इसी से प्रोड्यूस होता है स्पोर्स। कौन से स्पोर्स? यहाँ से प्रोड्यूस होता है मेल स्पोर्स। यानी कि देखो मेल स्पोर्स जो है ना क्या होता है? बहुत माइक्रोस्कोपिक साइज होता है। फीमेल स्पोर्स जो है ना, और फीमेल गेमेट भी क्या होता है? मेगा साइज का होता है, मतलब कि लार्जर साइज का होता है। देखो ह्यूमन फीमेल गेमेट जो होता है, यानी कि ह्यूमन ओवम जो होता है ना, वो तो आंख से भी नेकेड आई से दिख जाता है, वो 2 मिलीमीटर जैसा बड़ा का होता है, ठीक है। यहाँ पर भी जो है फ्लावर में भी फीमेल गेमेट जो होगा, अभी जो हम लोग पढ़े थे ओवरी के अंदर में जो फीमेल गेमेट था, वो फीमेल गेमेट जो है ना लार्जर इन साइज का होता है, वो हम लोग का आंख से भी जो है ना दिख जाता है। I have also seen during the dissection of the flower with naked eye only, without using microscope, दिख जाता है। बट मेल गेमेट जो है या फिर मेल स्पोर जो है ना, दे आर सो मच माइक्रोस्कोपिक, बहुत छोटे होते हैं, इसीलिए मेल स्पोर को हम लोग जो है ना क्या भी कहते हैं? माइक्रोस्पोर भी कहते हैं, माइक्रोस्पोर, ठीक है। तो ये जो स्पोर मदर सेल है ना, ये कौन सा स्पोर का मदर सेल है? ये है माइक्रोस्पोर का मदर सेल, मतलब कि वो मेल स्पोर जो है ना उसका मदर सेल। तो स्पोरोजेनस टिश्यू के अंदर में जो है क्या होगा? माइक्रोस्पोर मदर सेल होगा। माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसको हम लोग क्या भी कह सकते हैं? इसको हम लोग पोलन मदर सेल भी कह सकते हैं, ठीक है ना, पोलन मदर सेल। देखो PMC, पोलन मदर सेल भी कह सकते हैं। यही पोलन मदर सेल जो है, यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है, इसी से प्रोड्यूस होता है माइक्रोस्पोर्स। और माइक्रोस्पोर्स जो है ना, यही डेवलप होकर के बनता है क्या चीज? यही डेवलप होकर के बनता है पोलन ग्रेन।
फिर से एक बार बताता हूँ, मैं रिपीट करता हूँ। ये जो पोलन सैक है, हर एक पोलन सैक के अंदर में होता है स्पोरोजेनस टिश्यू, और हर स्पोरोजेनस टिश्यू जो है इसमें क्या चीज होगा, इसमें होगा माइक्रोस्पोर मदर सेल और पोलन मदर सेल। मतलब ये सब जो है ना मदर सेल है। इससे जो है ना किसका मदर सेल है, पोलन मदर सेल है। मतलब कि ये सेल से जो है ना पोलन ग्रेन्स बनेगा, पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट होगा, यानी कि माइक्रोस्पोर जर्मिनेट होगा। देखो माइक्रोस्पोर या फिर पोलन ग्रेन जर्मिनेट हो रहा है। तो अब ये एंथर जो है ना, एंथर जो है, एंथर का जो ये वाल लेयर है, ये वाल लेयर, ये वाल जो है ये बनता है 4 लेयर से। एंथर वाल इज मेड अप ऑफ 4 लेयर। व्हाट आर द 4 लेयर? इसको मैं कनेक्टिव को थोड़ा सा मिटाता हूँ, ये वाला पोर्शन में थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ठीक है ना, इधर लिखना है मुझे। तो देखो ये सबसे बाहर का जो लेयर है ना, आउटर मोस्ट लेयर जो है, दिस लेयर ऑफ सेल इज कॉल्ड एज, क्या कहेंगे हम लोग, इपिडर्मिस कहते हैं। और ये इपिडर्मिस क्या काम करता है? इपिडर्मिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन। सबसे बाहर का लेयर जो है वो तो प्रोटेक्शन का काम करेगा ही, एंड प्रिवेंट्स क्या चीज, एंड प्रिवेंट्स डेहिसेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, सॉरी डेहिसेंस नहीं, एंड प्रिवेंट्स डेसिकेशन। डेसिकेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, ठीक है ना, वेपर के फॉर्म में जो है वाटर लॉस हो जाना, दैट इज नोन एज डेसिकेशन हम लोग कहते हैं। तो ये सबसे बाहर का हम लोग का स्किन जो है ना, ये भी क्या करता है, ये भी प्रोटेक्शन करता है हम लोग को, बहुत सारे माइक्रोब से, बैक्टीरिया से प्रोटेक्शन करता है, मैकेनिकल स्ट्रेस से, केमिकल इंजरी से प्रोटेक्शन करता है, और फिर हमारे बॉडी से जो है ना वाटर लॉस भी नहीं होने देता है। जिस तरह से हम लोग का स्किन वाटर लॉस नहीं होने देता है, तो ये लोग का भी जो है सबसे बाहर का जो लेयर है हम लोग का स्किन की तरह ही है, ये क्या करेगा, वाटर लॉस होने नहीं देगा एंथर से। नेक्स्ट सेकेंड लेयर, सेकेंड लेयर जो है ना, ये इसको हम लोग कहते हैं एंडोथेकियम कहते हैं। एंडोथेकियम, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंडोथेकियम? एंडोथेकियम जो है ना, ये क्या काम करेगा, दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डेहिसेंस ऑफ एंथर। यहाँ पर है डेहिसेंस ऑफ एंथर का काम। डेहिसेंस ऑफ एंथर का काम क्या, डेहिसेंस ऑफ एंथर का मतलब क्या होता है? देखो जब यहाँ पर अंदर में जो है ये स्पोरोजेनस टिश्यू से पोलन ग्रेन्स बन जाते हैं, यानी कि ये पूरा मैच्योर हो जाता है, तब जा करके यहाँ पर यही सेकेंड लेयर जो है ना, ये क्या करेगा, ये अपने अंदर से जो है ना, यहाँ पर जो ये सेकेंड सेल लेयर है, ये अपने अंदर से वाटर को जो है ना लॉस करेगा, वाटर रिलीज आउट करेगा। वाटर रिलीज आउट करेगा तो क्या हो जाएगा, ये सेकेंड लेयर जो है ये सिकुड़ जाएगा। सिकुड़ने के कारण से ये वाल जो है ना, एंथर का वाल, ये फट जाएगा, रप्चर हो जाएगा। रप्चर होकर के यहाँ से जो है ना पोलन ग्रेन्स इसके अंदर से बाहर निकलने लगेगा। एंथर से पोलन ग्रेन्स बाहर कैसे निकलेगा, अभी जो हम डिस्क्राइब किए उसी मेथड से बाहर निकलता है। तो यही एंथर का वाल लेयर रप्चर हो जाएगा, दैट इज नोन एज डेहिसेंस ऑफ एंथर कहते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पर ये छोटे छोटे 2-3 लेयर का होगा कुछ। हाँ तो सेकेंड लेयर हो गया। अब इसके बाद जो है ये देखो बीच में जो ये 3 यहाँ पर छोटे छोटे सेल्स जो हम बनाए हैं ना, ये यहाँ पर 2 से 3, ठीक है ना, 2 से 3 यहाँ पर 2 भी लेयर हो सकता है, 3 लेयर का भी यहाँ पर जो है ना सेल हो सकता है, 3 सेल लेयर भी हो सकता है, 2 सेल लेयर भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये 2 और 3 सेल लेयर जो है ना, ये सबको हम लोग क्या कहते हैं, मिडल लेयर्स कहते हैं। ये जो है ना 2 से 3 सेल लेयर का होगा, और ये क्या काम करेगा, ये अपने अंदर में जो है ना फूड को स्टोर करके रखेगा। किसके लिए? अंदर में यहाँ पर जो ये स्पोरोजेनस टिश्यू है ना, उसके लिए। ये स्पोरोजेनस टिश्यू जो है ये डिवाइड करके क्या बनेगा, डिवाइड करके डेवलप करके ये बनेगा पोलन ग्रेन। इसको जो है ना पोलन ग्रेन बनना है, तो डिवाइड करने के लिए और डेवलप करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए क्या चाहिए, स्पोरोजेनस टिश्यू को नरिशमेंट चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, यानी कि फूड चाहिए। वो फूड कौन सप्लाई करेगा? वो फूड जो है ना मिडल लेयर्स स्टोर करके रखेगा, और मिडल लेयर से अंदर का ये जो स्पोरोजेनस टिश्यू है इसमें सप्लाई करने का काम कौन करेगा? वो करता है यहाँ पर ये जो चौथा लेयर है, दिस वन फोर्थ लेयर, दिस इज कॉल्ड एज टैपिटम कहते हैं इसको हम लोग। ये क्या करता है, ये 2 काम करता है। ये सबसे पहले तो ये सप्लाईज फूड करेगा, किसको? फूड सप्लाई करेगा किसको? स्पोरोजेनस टिश्यू को करेगा, ठीक है ना। बीच में है देखो स्पोरोजेनस टिश्यू अंदर में है, मिडल लेयर बाहर में है, तो मिडल लेयर से फूड लेकर के अंदर में सप्लाई करने का काम करेगा, ठीक है ना, स्पोरोजेनस टिश्यू को, ताकि स्पोरोजेनस टिश्यू को नरिशमेंट मिले और उससे वही नरिशमेंट से जो है वो पोलन ग्रेन में डेवलप हो जाए। और दूसरा काम ये क्या करता है, इट आल्सो प्रोड्यूसेस एन एंजाइम। उस एंजाइम का नाम है कैलेस एंजाइम।
कैलेस एंजाइम जो है ना ये क्या काम करता है, ये जो है ना कैलोस लेयर को डिसॉल्व करता है, कैलोस लेयर को डिसॉल्व करता है। देखो बताते हैं कैलोस लेयर क्या होता है। जब यहां से ये पोलन सैक से पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होता है ना, तो ये पोलन ग्रेन्स जो है ये पोलन ग्रेन्स जो है ये 4 ऐसे करके प्रोड्यूस होता है पोलन ग्रेन। ये 4 पोलन ग्रेन एक साथ प्रोड्यूस होगा, 4 पोलन ग्रेन जो है ना एक साथ में प्रोड्यूस होगा, और ये चारों पोलन ग्रेन जो है ना एक दूसरे से कनेक्टेड रहेगा, ये सब ये पोलन ग्रेन्स के बीच में जो है यहाँ पर कनेक्शन होता है, एक मटेरियल होता है, दैट मटेरियल इज नथिंग बट दिस कैलोस। ये जो 4 पोलन ग्रेन्स के अंदर में जो ये मटेरियल होता है ना, जो कनेक्ट करके रखता है, चिपका करके जो रखता है सारे पोलन ग्रेन्स को, ये चारों पोलन ग्रेन्स को, दैट इज नोन एज कैलोस कहते हैं। वो कैलोस को जो है ना डिसॉल्व करने का काम कौन करेगा, कैलेस एंजाइम करेगा। तो देखो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आधा घंटा जैसा हो गया है और हम लोग एंड्रोसियम वाला पार्ट भी खत्म कर चुके हैं, एंथर वाला पार्ट। आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, और यहाँ तक का जो है नोट्स बना लो बढ़िया से, और मिलते हैं हम लोग कल लेक्चर 2 में, चैप्टर नंबर 2 का। तब तक जो है पढ़ते रहो, पढ़ाई करते रहो फुल जोश के साथ। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।